हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया के प्रगुण, जिसमें पहला प्रगुण है समवर्ग प्रगुण। समवर्ग प्रगुण कहता है कि अगर दो परिमेय संख्याओं को अगर आपस में घटाया जाए तो जो प्राप्त संख्या होगी वो भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यही समवर्ग प्रगुण की प्रॉपर्टी होती है। यही समवर्ग प्रगुण की आपस में मतलब उसका जो ये प्रगुण कहता है कि अगर दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी वो भी एक परिमेय संख्या होगी। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे 3/4 है, अब इसमें से 2/4 को घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 1/4। तो यहाँ से देखिए, हमने एक परिमेय संख्या 3/4 लिया, इसमें से 2/4 को घटाया तो यहाँ से 1/4। अब दो परिमेय संख्याओं का घटाना से जो हमें संख्या प्राप्त हुई वो भी एक परिमेय संख्या आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब परिमेय संख्याओं का घटाना समवर्ग प्रगुण का पालन करते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं का घटाना समवर्ग प्रगुण का पालन करती हैं। तो हमें समवर्ग प्रगुण में बस इतना ही पढ़ना था कि परिमेय संख्याओं के जो घटाने की संक्रिया होती है उसमें से 3 प्रगुण हमें पढ़ने थे। इसमें से पहला प्रगुण था समवर्ग प्रगुण। समवर्ग प्रगुण कहता है अगर दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी वो भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ हमने आपको एक उदाहरण देके समझा दिया है। ये उदाहरण है कि अगर दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो जो हमें प्राप्त संख्या होगी वो भी एक परिमेय संख्या होगी। तो अब पढ़ते हैं क्रम विनिमेय प्रगुण, तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए, क्रम विनिमेय प्रगुण कहता है कि अगर दो परिमेय संख्याएं हैं जिनको आपस में घटाना है तो क्रम बदलने पर उनका घटाना जो आएगा वो भी सेम आना चाहिए। जैसे दो परिमेय संख्याएं मान लेते हैं, पहला P/Q है, में से R/S को घटा रहे हैं। P/Q में से R/S को घटा रहे हैं तो इसका जो मान आएगा वो किसके बराबर होगा? R/S में से P/Q को घटाने पर। तो क्रम विनिमय नियम का सीधा मतलब यही है कि P/Q में से R/S को घटाएं, इसका जो मान आएगा वो किसके बराबर? R/S में से P/Q को घटाने पर जो आएगा उसके मान के बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं। एक उदाहरण लेके देख लेते हैं। देखिए, जैसे 2/5 है, इसमें से घटा रहे हैं 3/2 को। अब देखिए 2/5 है, इसमें घटा रहा है 3/2 को। तो क्रम विनिमय नियम को हमको अगर दिखाना है तो यहाँ से 3/2 में से 2/5 को घटाना। अब देखिए, यहाँ से जो इन दोनों संख्याओं का मान होगा वो इन दोनों संख्याओं के मान के बराबर आना चाहिए। तो अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे परिमेय संख्याओं का घटाना क्रम विनिमय नियम प्रगुण का पालन करते हैं। तो यहाँ से देखिए 2/5 ब्रैकेट में 3/2। अब 5 और 2 का लासा कितना हो जाएगा? लासा हो जाएगा 10। 10 में जब 5 से भाग लगाएंगे आएगा 2 का गुणा फिर 2 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4। अब इसमें से घटाएंगे। अब देखिए 2 से भाग लगाएंगे 10 में कितना आएगा? 5। फिर 5 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 15। अब इधर देख लीजिए 2 और 5 का लासा कितना हो जाएगा?
2 और 5 का लासा हो जाएगा 10। 10 में 2 से भाग लगाएंगे, आएगा 5, और 5 का गुणा ऋण 3 में कर देंगे, हो जाएगा ऋण 15। अब इसमें से घटाएंगे, 5 का भाग लगाएंगे 10 में तो आएगा 2, और 2 का गुणा कर देंगे फिर यहाँ 2 में, तो हो जाएगा 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ ऋण है, यहाँ भी ऋण है, ऋण का गुणा अगर ऋण में करेंगे तो हो जाता है धन, तो ये हो जाएगा 4 धन 15/10। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऋण 15 में से घटाएंगे 4, और ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए 15 और 4 हो जाएगा 19/10, और यहाँ से 15 और 4 हो जाएगा 19/10, और चिन्ह ऋणात्मक है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे दोनों संख्याओं को बराबर दिखाना था। यहाँ पे जो आया था 2/5 ऋण 3 ब्रैकेट में ऋण 3/2 बराबर, मतलब इसका जो मान आएगा और इसका जो मान आएगा हमको बराबर लाना था, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्याओं का घटाना क्रम विनिमय नियम प्रगुण का पालन नहीं करती। नियम कह लीजिए या प्रगुण कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं का घटाना क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करते हैं। इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं साहचर्य प्रगुण। अब देखिए साहचर्य प्रगुण कहता है अगर 3 परिमेय संख्याएं P/Q R/S T/U हैं तो वो इस प्रकार से परिभाषित होंगी। यहाँ पे बराबर होगा, यहाँ पे बराबर होगा। तो देखिए कुछ इस तरह से परिभाषित होंगी। मतलब P/Q में से R/S को घटाएंगे, जो आएगा फिर उसमें से T/U को घटा देंगे। फिर यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे R/S में से T/U को घटाएंगे पहले, फिर जो आएगा उसमें से P/Q को घटा देंगे, या उसमें वो Q में से P/Q में से घट जाएगा। तो अगर इन दोनों का मान आपस में बराबर हो गया तो हम कहेंगे साहचर्य प्रगुण का पालन करते हैं परिमेय संख्याओं का घटाना। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि P/Q में से R/S को घटाएंगे, जो आएगा उसमें से T/U को घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे R/S में से T/U को घटाएंगे, फिर जो आएगा वो P/Q में से घटा देंगे। इतना क्लियर है। अब देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पे बेस्ड, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए उदाहरण, अब ये देखिए अगर इन दोनों का मान आपस में बराबर हो गया तो हम कहेंगे साहचर्य प्रगुण का पालन करते हैं। ये दोनों 3 परिमेय संख्याएं हैं। अब पहले देखिए इसमें से इसको घटाया गया है, फिर जो आएगा उसमें से इसको घटाएंगे। यहाँ पे देखिए जैसे इसका उल्टा हुआ है कि मतलब इसको यहाँ पे छोड़ दिया गया, फिर इन दोनों को पहले सॉल्व किया गया यहाँ पे।
यही साहचर्य प्रगुण है। अगर इन दोनों का मान, इसका मान और इसका मान आपस में समान हो गया तो हम कहेंगे परिमेय संख्याएं, इनका घटाना जो है, परिमेय संख्याओं का घटाना साहचर्य प्रगुण का पालन करते हैं। तो यहाँ से देखिए, पहले इन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 3 और 2 का लासा कितना हो जाएगा? 3 और 2 का लासा हो जाएगा 6। 3 से इसमें भाग लगाएंगे 6 में तो आएगा 2। 2 का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो हो जाएगा ऋण 4। यहाँ ऋण ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखिए 2 का भाग लगाएंगे 6 में, आएगा 3। 3 का गुणा ऋण 3 में करेंगे हो जाएगा ऋण 9। अब यहाँ से 1/6 को घटा देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 और 6 का लासा कितना हो जाएगा? 6। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 और 6 का लासा 6 ही आएगा। फिर 2 से इसमें भाग लगाएंगे आएगा 3। 3 का गुणा इसमें कर देंगे ऋण 3 में तो हो जाएगा ऋण 9। फिर यहाँ से देखिए 6 का भाग 6 में लगाएंगे आएगा 1, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ से ये ऋण 4 है, फिर ये ऋण है ब्रैकेट में, फिर ऋण 9 है। यहाँ से ऋण का गुणा ऋण में होगा तो हो जाएगा धन, और 9 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 5/6। यहाँ से 1/6, और यहाँ से हो जाएगा ऋण 2/3। यहाँ पे देखिए अगर इसका ब्रैकेट खोल देते हैं तो यहाँ पे ऋण 9 में से ऋण 1 जाएगा तो हो जाएगा ऋण 10/6। अब देखिए यहाँ पे तो आसान है, हर समान है, अंश आपस में घट जाएगा, ये 4/6 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको लासा लेना पड़ेगा। 3 और 6 का लासा कितना हो जाएगा? 6। और 3 से 6 में भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2। 2 का जब गुणा करेंगे ऋण 2 में हो जाएगा ऋण 4। फिर यहाँ पे देखिए 6 का भाग लगाएंगे 6 में तो आएगा 1। 1 का गुणा ऋण 10 में करेंगे तो हो जाएगा ऋण 10। अब यहाँ पे 4/6 ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऋण का गुणा ऋण में हो जाएगा धन, और ये हो जाएगा +10 यानी धन 10। अब देखिए 10 में से 4 को घटाएंगे आ जाएगा, 10 में से 4 को घटाएंगे आ जाएगा 6/6। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 4/6 और 6/6 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ परिमेय संख्याओं का घटाना साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करती है। अगर यही बराबर हो गया होता तो हम कहते परिमेय संख्याओं का घटाना साहचर्य प्रगुण का पालन करते हैं। तो यहाँ पे बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि परिमेय संख्याओं का घटाना साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेंगे परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं का घटाना साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करते हैं। तो हमने आपको आज 3 नियम बताएं, समवर्क नियम, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम या अप्रगुण कह लीजिए। तो जिनमें से परिमेय संख्याओं का घटाना केवल एक ही पर लागू होती है, वो है समवर्क नियम या प्रगुण पर। तो मुझे लगता है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं या अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे अभ्यास के सारे क्वेश्चन कराते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।